by iTel. ₹96 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। ये सिर्फ मुझको नहीं लगता, पूरे इंटरनेट पे लोगों को लगता है, लगेगा भी, क्योंकि हफ्ते भर पहले एक वीडियो खूब चला। एक चैनल के प्रोग्राम में दिल्ली के जो सीपी में शूट हो रहा था, वहाँ एक लड़का आया जो ये बताया कि उसका नाम हिमांशु मिश्रा है, और उसने बताया कि टीवी में जो गैम्बलिंग ऐप्स के ऐड आते थे उनकी वजह से 22 साल के उस लड़के पे ₹96 लाख का कर्ज हो गया है। इसके बाद अब घर वाले उससे बात नहीं कर रहे हैं। उसका जेईई मेंस क्वालिफाई है और बीटेक की फीस वो जुए में हार गया है, ऐसा उसने दावा किया। वीडियो क्या था, वो वायरल हो गया। फिर लोगों ने तमाम तरह की बात लिखी, जैसे एक ट्वीट आया कि इस भाई ने ऑनलाइन गेम खेल के 96 लाख गंवा दिए, और सिर्फ ये भाई ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर, तो लोग गड़बड़ लिखते हैं, फंसकर बर्बाद नहीं हुआ। ऐसे हजारों नौजवान भारत में ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। इन जवानों को सोचना चाहिए कि इनके साथ साथ इनके अच्छे खासी फैमिली भी बर्बाद हो रही है। इसी वीडियो को कोट ट्वीट करके लिखा गया कि सभी क्रिकेटरों, फिल्मी सितारों और देश के हर उस इंसान को जिसने ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को सपोर्ट किया है या बढ़ावा दिया है, हर उस इंसान पर बड़ा सा शेम ऑन यू, शर्म। इसके बाद 22 तारीख को शालिनी कपूर तिवारी के YouTube चैनल पर हिमांशु मिश्रा का इंटरव्यू आया। इस वीडियो का टाइटल था अलार्मिंग, 96 लाख के कर्जे वाला पॉडकास्ट, अपने बच्चों को बचाओ, बिहार बॉय लॉस्ट 96 लाख ऑनलाइन गेमिंग। 48 मिनट लंबे इस वीडियो में काफ़ी बातें की गई, जैसे 96 लाख आए कहाँ से के जवाब में बताया कि कमाते हैं, मेहनत करने वाले, चीट करने वालों के लाख 2 लाख वैल्यू नहीं रखते हैं। हमने मेहनत से नहीं कमाया, इसलिए हमको नहीं पता कि 2 लाख की क्या वैल्यू है। इस पॉडकास्ट के नीचे आए कमेंट्स ने भी सबका ध्यान खींचा। इस ट्वीट का कैप्शन था कि पॉडकास्ट को देखा और बाद में कमेंट सेक्शन को देखने लगा तो पता चला कि हिमांशु की तरह देश के अनेक युवा इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप के कारण अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर चुके हैं। और स्क्रीनशॉट में लोग बता रहे थे कि कैसे इन ऐप्स के जरिए लोगों ने अपने जिंदगी भर के पैसे गंवा दिए। तमाम तरह की बातें अलग अलग लोग कर रहे हैं कि कैसे 50 लाख, 10 लाख, 2.5 करोड़ का नुकसान किसी किसी को हुआ। इसके बाद कल से इस मुद्दे ने एक नया मोड़ ले लिया है। हुआ क्या कि प्रशांत उमराव, जिनके ट्विटर बायो के मुताबिक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो, और ये अपने विवादित ट्वीट्स के कारण भी कई बार सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया। हिमांशु मिश्रा की तस्वीर पर लाल रंग से बड़ा सा एक्स लगाकर लिखा कि 96 लाख ऑनलाइन गेम में हारने की कहानी बनाने वाला हिमांशु मिश्रा एक नंबर का टप्पेबाज है। 1 जुलाई को ये हमें कानपुर काका देव क्षेत्र में शाम 4 बजे मिला था और स्कूल बैग में कोचिंग की कॉपी लिए घूम रहा था। स्कूल बैग में कोचिंग की कॉपी लिए, ठीक है, घूम रहा था और पेन बेच रहा था। इसने कहा, भैया मैं यहाँ एसएससी की कोचिंग करता हूँ और पार्ट टाइम में सामान बेचता हूँ, 10 रुपए का पेन खरीद दीजिए। सुबह से खाना नहीं खाया। मेरे साथ में 2 लोगों का नाम लिखा कि ये और ये थे। इन्होंने इसको खाने के लिए 100 रुपए दिए और अपना नंबर भी दिया कि फ़ोन करना, कुछ और मदद हो पाएगी तो करेंगे। बाद में पता चला कि ये काकादेव की किसी कोचिंग में एसएससी का एडमिशन भी जानने वाले लोगों ने कराया है। क्या मतलब वो इस लाइन का, पर कुछ ऐसा ये बताना चाहते थे, कोई डिटेल देना चाहते थे। और आगे ये लिखा कि कानपुर में भी इसने कई लोगों को ठगा है। हिमांशु मिश्रा का नंबर और कानपुर में इसके घर का पता हमारे पास है। दुर्भाग्य है कि पत्रकारों का, जिन्होंने बिना वेरीफाई किए सनसनी बना दी। किसी ने इससे नहीं पूछा कि जेईई पास किया था तो स्कोर कार्ड कहाँ है। आज ये टप्पेबाज अपनी झूठी दुख की कहानी बताकर यूट्यूबर से भी इंटरव्यू के पैसे ले रहा है। जिस तरह से उस लड़के ने ये दावा किया, उसी तरह इन्होंने अपना ट्वीट पे एक दावा किया और इनका ट्वीट भी खूब वायरल हुआ। क्रॉस वेरीफाई दोनों चीजें नहीं हुई। खैर, लोग रिप्लाई में अलग अलग बातें लिखते नजर आए। जैसे एक यूजर ने लिखा कि मुझे तो पहले दिन से ही इसकी कहानी फिल्मी लग रही थी। 1000 रुपए भी कर्ज हो जाए तो लोग टेंशन में खत्म हो जाते हैं, इसके 96 लाख भरोसा नहीं कर सकते। लिखा गया कहानी झूठी हो सकती है पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप खतरनाक है, लत लगाने वाली। इस तरह की ऐप के बारे में भी कुछ बोलिए जनाब। झूठी कहानी के सहारे से ही समाज में एक मैसेज तो आ गया ना, ऑनलाइन गेमिंग ऐप बैन होनी चाहिए। इसी के साथ एक यूजर राजेश ने भी इसी मुद्दे पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ऑनलाइन गेम्स में 96 लाख रुपए हारने वाले हिमांशु मिश्रा के बारे में एक जानकारी ये मिली है कि बिहार का है। बिहार के एक अनुभवी रिपोर्टर साथी बताते हैं कि पिछले साल जब ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें टकराई थी और 300 लोग मारे गए थे, तब हिमांशु वहां मिला था। हिमांशु ने कहा कि जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ वो उसी में था। रिपोर्टर से कुछ पैसों की मदद मांगी, ये पैसे 500 रुपए थे। रिपोर्टर ने कहा कि तुम अपने बारे में बताओ। उस वक्त इसने तमाम चीजें बताई जिस पर भरोसा करना मुश्किल था। हमने इससे इसके पिता का नंबर लिया। रिपोर्टर आगे कहते हैं कि हिमांशु के पिता से बात हुई, भागलपुर बांका साइड के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि पैसा वगैरह मत दीजिएगा, ये ऐसे ही मांगता रहता है। यहाँ मेरे पास कोचिंग पढ़ने आने वाली लड़कियों की साइकिल तक बेच चुका है। हालांकि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग या सट्टा लगाने की बात नहीं बताई। 96 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। आदमी 5000 रुपए भी उधार देते वक्त
वक्त सामने वाले की हैसियत देखता है कि लौटा पाएगा नहीं। परिवार के नाम से थोड़ा बहुत कई बार मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जरूरी बात लत जीतने की लग सकती है, हारने की नहीं लगती। आदमी 1 लाख 2 लाख 10 लाख हारने के बाद बंद ही कर देगा। खैर, हमारी खोज जारी है। इनका पता माँ बाप भाई से मिलने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। किसी को कुछ पता चले तो बताइएगा। बेसिकली इन्होंने बहुत सारी डिटेल और बहुत सारी इधर उधर की डिटेल लिख दी, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कई यूजर ऐसे दावे कर रहे हैं कि हमारे दोस्त इनसे मिले या कोई कुछ इससे मिला। इसमें कई चीज़ें गिच पिच हो जाती हैं, पर खैर चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या कर सकते हैं आप। इसमें सच क्या है झूठ क्या है वो तो पता चल ही जाएगा, नहीं तो लोग भूल जाएंगे, कुछ और ट्रेंड करेगा, कोई और कहानी वायरल होगी, हम बैठ के बता रहे होंगे। यही चक्र है, यही चलता रहता है सोशल मीडिया पे। आप बस रंग देखिए, डिटेलिंग में मत जाइए, रंग देखिए। लास्ट में अगर कोई सच निकलता है, फैक्ट निकलता है, तो वो बताने के लिए खड़ा ही हूं मैं। ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा बियर बाइसेप्स और रणवीर इलाहाबादिया का नाम। क्यों? कारण था इनका यूट्यूब चैनल हैक होना। इनके चैनल बियर बाइसेप्स और द रणवीर शो को हैक कर दिया गया, मतलब हैक कर लिया गया और नाम रख दिया गया टेस्ला। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करने वाला वही कूड़ा वीडियोज अपलोड किए गए। वैसे मैं लोगों को स्टीरियोटाइप करने के खिलाफ हूँ, मगर ये हैकर ऐसी हरकत ही करते हैं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि ये हैक करने वालों को बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रहता, बस वो अपने एक अंधेरे कमरे में बैठे बैठे दुनिया का कोई भी सिस्टम हैक कर देते हैं। मेरा यही कहना है, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा देखो, रेकी करो तो समझ आएगा कि इंडिया में कोई क्रिप्टो में पैसा नहीं लगा रहा है। चाहे बियर बाइसेप्स की यूट्यूब चैनल से वीडियो बना के अपलोड करो, चाहे ललन टॉप के। रणवीर के इंस्टा पर इस हैक के बाद 3 स्टोरीज आई। पहली स्टोरी में लिखा कि अपने 2 मेन चैनल के हैक होने का जश्न मना रहा हूं अपने फेवरेट खाने के साथ, वीगन बर्गर। दूसरी स्टोरी में लिखा कि क्या ये मेरी यूट्यूब करियर का अंत है। तीसरी स्टोरी में लिखा कि कोई जोक, कोई पीआर नहीं, अगले स्टेप पर काम कर रहा हूं, अभी शांत महसूस कर रहा हूं, जीवन हमेशा अगला दरवाजा दिखा देता है। अच्छा, इनको भी पता है ना कि इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि यूट्यूब इनकी मदद करेगा, इनको चैनल वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा कहना है, हो सकता है ऐसा ना हो, और उम्मीद करेंगे कि किसी की मेहनत का चैनल है तो उसको मिल ही जाए। खैर, इसके साथ एक और चीज हुई। रणवीर इलाहाबादिया अपने पॉडकास्ट में हेजिटेट ना करने के लिए जाने जाते हैं। सैडिस्ट लोगों से भरी इस दुनिया में इसी बात पर मीम बनने लगे। चैनल हैक होने वाली खबर को शेयर करके लिखा गया, येती का बदला। एक मीम क्लिप लगा के लिखा गया, येती ने दोनों यूट्यूब चैनल उड़ा दिया, अब तो ह्यूमन ही बचा सकता है। चैनल हैक होने की खबर से एलियंस को खुश होता दिखाया गया। क्या एलियंस ने मेरा यूट्यूब चैनल हैक किया होगा, जैसा सवाल भी पूछा गया। कुछ लोग अपनी बातें बस कह देते हैं, आम होती है, सही लग जाती हैं। जैसे इस यूजर ने लाइट स्किन स्टेयर मीम लगाकर लिखा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अब रात को फैन ऑन करने पर थोड़ी ठंडी लगनी चालू हो गई है। सही बात है। शादी कौन सी याद रह जाती है? हमारे यहाँ वो वाली जहाँ अक्सर बाराती पिट जाते हैं, पंडाल में पानी गिर जाता है, डीजे उपद्रव मचा देता है, या कोई रिश्तेदार उपद्रव मचा दे, या फिर कोई अन्य कांड हो जाए। कुछ शादियां मजेदार पलों के लिए भी याद रह जाती हैं। इस वीडियो ने हमको बताया। श्री सते लक्ष्मी जपज्ञाम अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि सी नीड टू गो टू जिम। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज साक्षात यमराज आए हैं। हुआ ये कि औरैया में लोगों की लापरवाही से ट्रेन हादसे बहुत हो रहे हैं। मतलब ट्रेन से लोगों के हादसे, नॉट ट्रेन हादसे। ट्रेन हादसा बहुत बड़ा शब्द होता है। खैर, लोग कहीं से भी पटरी पे पहुंच जाते हैं, ऐसे कैजुअली घूमते हैं जैसे यमराज का डर ना हो। तो आरपीएफ ने लोगों को रेलवे लाइन को क्रॉस करने से रोकने के लिए यमराज को ही बुला लिया। दिबियापुर के आरपीएफ ने फफूंद स्टेशन के पास लोगों को कैसे जागरूक किया, देखिए आप। रेलवे लाइन पार करता हुआ नजर आया तो उसको मैं यमपुरी ले जाऊंगा, और यमराज हूं मैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे कमेंट लिखा करें, थोड़ा मात्रा पाई देख लिया करें, पढ़ने में फंस जाते हैं इंसान। टाटा।